हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पे। तो आज हम लोग चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का ग्रामीण परिवेश का पेपर प्रथम पाली का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, और सभी कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और 1947 में उन्होंने यह बात कही थी। यह बात कृषि की उपयोगिता को दर्शाती है। तो ये कथन आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है? चांदी का उत्खनन, अंडा और चिकन का उत्पादन, कपास उत्पादन, स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो इसका संबंध है, रजत क्रांति का संबंध अंडा एवं चिकन उत्पादन से। अगर यहीं पर आ जाए चांदी फाइबर क्रांति, तो चांदी फाइबर क्रांति का संबंध है कपास से। दोनों चीजें। केसर के कलय पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर का जो वर्तिकाग्र होता है ये प्रयोग में लाया जाता है। केसर की सबसे पहली खेती कहाँ शुरू हुई थी? ग्रीस यूनान में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी खेती की। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महाजनी प्रथा ये हुआ है शतपथ ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने की थी? याज्ञवल्क्य जी ने इसकी रचना की थी। और रामायण के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये महाकाव्यों की श्रेणी में रामायण और महाभारत आते हैं। अब रामायण की रचना आदिकवि वाल्मीकि के द्वारा हुई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसका रामायण का तमिल में जो अनुवाद है वो किसने किया था? तो तमिल में अनुवाद किया था कंबन ऋषि ने। चलो इसको समझ लेते हैं आराम से। रामायण तमिल में, एक इसका अनुवाद होता है तमिल में, दूसरा होता है बांग्ला में, और तीसरा इसका किया जाता है मलयालम में। तो जब तमिल में इसका अनुवाद किया था कंबन ऋषि ने, किस नाम से? रामायणम या रामावतारम। और बांग्ला में कृतिवास ने। इसे बंगाल की बाइबिल भी कहा जाता है और बंगाल का पंचवेद भी कहा जाता है। और मलयालम में पेरियार ने सच्ची रामायण नामक इसकी रचना की थी, अनुवाद किया था। और ये जो कंबन ऋषि थे इनको संरक्षण किसका प्राप्त था? तो ये थी, एक राजा थे कुलोतुंग, कुलोतुंग सेकेंड। और जो बांग्ला में कृतिवास ने किया था, इनको संरक्षण प्राप्त था बरकम शाह का। बरकम शाह का इसको संरक्षण प्राप्त था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित जो है ये अमरूद की एक किस्म है। अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर होगा 90 डेसिबल। इससे ज्यादा की आवाज ध्वनि प्रदूषण में आकी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग होता है जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 8, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो इसका प्रतिशत अनुमानतः होता है 20%। और उच्च भूसी में उच्च कैलोरी मान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 15 किलोग्राम। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ उन्नत किस्में, जैसे कि हो जाता है पूसा 667, श्यामला, और श्यामली दोस्तों कपास का है, पूर्णिया, जवाहर, हीरा। इनका रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय फल जो होता है ये धरती पर उगाया जा सकता है? इनमें तो ये तरबूज, तरबूज अम्लीय धरती पर आराम से उगाया जाता है। इसका जो पीएच मान होता है ये 7 से कम होता है।
क्वेश्चन नंबर 11, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज है खरबूजे की उन्नत किस्म है, खरबूजा। खरबूजे की अन्य एक जो प्रजाति है हारा मधु, ये भी आप लोग याद रखिए, खरबूजे की ही एक उन्नत किस्म है। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो गेहूं की हेरफेर की जाती है धान से। दो ही प्रमुख फसलें उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए उत्तर भारत में, गेहूं धान। रबी में आता है गेहूं, और दूसरा मौसम जो ठंडी वाला होता है खरीफ का, तो उसमें जो मुख्य फसल होती है वो होती है धान। क्वेश्चन नंबर 13, एक हार्स पावर कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब सबसे अग्रणी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं, जो कि हमारी जैव विविधता को बनाए रखते हैं। CO2 ऑक्सीजन, CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 85% में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो मिट्टी का तेल तो आप लोग जानते होंगे, पहले स्टोव होता था, स्टोव, उसी में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता था, तो यह केवल 1% है। क्वेश्चन नंबर 18, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका होता है नागालैंड में। नागालैंड में अंगामी जनजाति एक होती है, अंगामी जनजाति ये करती है, और ये किसकी खेती होती है? चावल की खेती करने का तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 मई 2015 को। इसका चैनल का लॉन्च करने का जो उद्देश्य था, ये था कि किसानों को जानकारी देकर खेती की उत्पादकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है? तो इसमें प्राथमिक उपकरण जो होगा ये है मोल्ड, बोल्ड, हल एवं मृदा कुदाल वगैरह, ये प्राथमिक उपकरण हुए। क्वेश्चन नंबर 21, सिंचाई में अब जैसे प्राथमिक उपकरण में यहाँ देखा जाए तो कुदाल हो गई, खुरपा हो गया, खुरपा या खुरपी, फावड़ा हो गया, तो ये सब प्राथमिक उपकरण है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो इसमें से उत्तर हो जाए इसका डिप प्रणाली। इसमें क्या है कि पेड़ों की जड़ों पर बूंद बूंद पानी पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो सर्वाधिक मिट्टी का कटाव होता है बलुई मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल है 55%। कुआं एवं नलकूपों से अगर सिंचाई का देखा जाए, कुआं और नलकूपों से सिंचाई, तो ये है 55.9%। और नहर से भारत में देखा जाए कितनी सिंचाई है, तो 31.4%, और उत्तर प्रदेश में 19% के करीब है। तालाबों से सिंचाई ये है 6.1%। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में, इस प्रदेश प्रश्नचित यही था, इस प्रदेश में, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में, तो कौन सा माप सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है 20 बिसवांशी बराबर 10 बिसवा, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 26,
प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो एक अनुमान के मुताबिक 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा प्रतिवर्ष निकलता है। इसमें से 85% कूड़ा जला दिया जाता है। कूड़े का मतलब जैसे धान के बाद उसकी पुआल वगैरह हो गई, तो ये कृषि कूड़े में आता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 24,0202। आप लोग इसी तरह इस डाटा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो भारत में कुल वन क्षेत्र है 769,538 वर्ग किलोमीटर। ये आती है एक वन स्थिति रिपोर्ट। वन स्थिति रिपोर्ट आती है 2021 की है, ये 2 सालों में आती है। इस रिपोर्ट से संबंधित एक वीडियो जल्द ही हम लोग इस चैनल पर डिस्कस कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, कुल खेती क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है? कुल खेती क्षेत्रफल से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, या होता है कुल खेती क्षेत्रफल। 30 निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो रूट क्रॉप नहीं है इसमें गन्ना, ईख रूट क्रॉप्स नहीं है। ईख की एक किस्म है अदसाली, इसको तैयार होने के लिए 18 माह का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 31, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 10 से लेकर 15% तक होता है, तो उत्तर इसमें होगा 12%। क्वेश्चन नंबर 32, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो परिक्षेत्रीय मृदा को उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। ड्रिफ्ट मृदा, एल्यूवियल मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा। क्वेश्चन नंबर 33, एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई थी? तो एनपीके में होता है 4:2:2। एनपीके में अब एन का मतलब हो जाता है नाइट्रोजन, पी का मतलब हो जाता है फास्फोरस, और के का मतलब हो जाता है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 34, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रूबी है ये टमाटर की उन्नत किस्म है। इसको कृषि संस्थान दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया था। टमाटर की अगर अन्य प्रजातियां देखें तो हो जाती है पूसा अली ट्रॉफ, पूसा अली ट्रॉफ, पूसा लाल, पूसा रूबी तो लिखा ही है, पूछ ही रहा है, और एक होती है प्लम। प्लम। क्वेश्चन नंबर 35, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, इसकी गति मंद हो, पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो, या दाना निकालने की गति अधिक हो। दाने तभी टूटते हैं जब इसकी गति अधिक हो थ्रेसर की। क्वेश्चन नंबर 36, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा होता है? तो सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है मोनोक्रोटोफास, ये दीमक को नष्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 37, फसल कटाई परीक्षण के लिए परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? इसको बोला जाता है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसका परीक्षण में उपज का अनुमान लगाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आप लोगों को मालूम है ये प्रतापगढ़ में होता है, और इसमें भी सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो ये पटवारी या लेखपाल तैयार करता है। अब यहाँ पर लेखपाल कानूनगो लेखपाल भी होते हैं, चकबंदी लेखपाल, तो इसीलिए पटवारी विभाग के द्वारा माना गया था पटवारी या लेखपाल, दोनों एक ही हैं। 1974 में चौधरी चरण सिंह की सरकार में इसका नाम बदलकर, पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसी समय 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट, हमारे द्वारा 18 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं ग्रामीण परिवेश के, 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट कल हम लोग हल कर रहे होंगे।
धन्यवाद। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।